हमना इस्लामिक किड टीवी। कैसे अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए लाए हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक ऐसी जिंदगी जो सब्र, यकीन और अल्लाह की कुदरत से भरी हुई है। इस कहानी को आखिरी तक देखिए, क्योंकि हर हिस्सा हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाता है। मिस्र का बादशाह था फिरौन। वो बहुत जालिम था, लोगों से जबरदस्ती काम करवाता और खुद को खुदा कहता था। एक रात फिरौन अपने शानदार महल में गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन उस रात उसे एक अजीब और डरावना ख्वाब आया। उसने देखा आसमान से एक आग उतर रही है और वो आग मिस्र के हर घर को जला रही है, मगर एक घर ऐसा था जो उस आग से सुरक्षित था। फिरौन नींद से जाग गया, पसीने में लथपथ, डर से कांपता हुआ। उसने फौरन अपने दरबार में बुलाया जादूगरों, आलिमों और अपने वजीरों को। कांपती आवाज में उसने कहा, मैंने एक डरावना ख्वाब देखा है। आसमान से आग उतर रही थी और सब कुछ राख बन गया। एक बूढ़ा आलिम आगे बढ़ा और बोला, ए बादशाह, ये कोई आम ख्वाब नहीं है, ये इशारा है। जल्द ही एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत का अंत करेगा। फिरौन गुस्से से चीख उठा, क्या वो बच्चा मेरी हुकूमत खत्म करेगा? उसने आदेश दिया, आज के बाद मिस्र में पैदा होने वाले हर बच्चे को मार दिया जाए। पूरा मिस्र दहशत में आ गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अल्लाह की रहमत अब आने वाली है। मिस्र की गलियों में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के नीचे एक डर छिपा था। हर घर में औरतें अपने बच्चों को छिपा रही थीं, क्योंकि फिरौन का हुक्म था, आज की रात जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दो। सिपाही गलियों में मशालें लिए घूम रहे थे, उनकी तलवारें चमक रही थीं और उनकी चीखें हवा को चीरती हुई निकल रही थीं। उसी रात एक छोटे से घर में एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, आंखों में आंसू, होठों पर दुआ, और फिर एक प्यारे से बच्चे की रोने की आवाज गूंज उठी। माँ कांप उठी। उसने चारों तरफ देखा। डर इस कदर था कि उसकी सांसें तक सुनाई दे रही थीं। उसने बच्चे को सीने से लगाया और फुसफुसाई, हे मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है, मेरे इस बच्चे को बचा ले। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी अल्लाह ताला ने उसकी माँ के दिल में इल्हाम डाला। उसने अब अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखा और उसे दरिया में छोड़ दिया। माँ की आंखों में सैलाब था। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तेरे हुक्म पर मैं सब कुर्बान करती हूँ। उसने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखा, नरम कपड़े, थोड़ा सा दूध और प्यार से लपेटा हुआ। उसने उसके माथे को चूमा और कांपती आवाज में कहा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। फिर धीरे धीरे वो दरवाजे से बाहर निकली। रात का सन्नाटा और हवा में डर, लेकिन उस माँ के दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। मिस्र आसमान में चांद चमक रहा था। मूसा की माँ ने कांपते हुए अपने बच्चे की टोकरी नदी में रखी। टोकरी धीरे धीरे पानी पर बहने लगी। हर लहर जैसे कह रही थी, मत डर, अल्लाह तेरे साथ है। दूर एक छोटी लड़की नदी के किनारे किनारे चल रही थी। वो थी मूसा की बहन। वो चुपचाप अपने भाई की टोकरी का पीछा कर रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। वो सोच रही थी, हे अल्लाह, इस टोकरी को सही जगह पहुंचा दे। शांत था। टोकरी धीरे धीरे बहती हुई फिरौन के शानदार महल के बाग के पास पहुंच गई। महल के पास हजरत आसिया की कुछ बांधियों ने नदी में एक टोकरी बहती हुई देखी। उस टोकरी पर एक कपड़ा ढका हुआ था। उनमें से एक बांधी पानी में उतरकर वह टोकरी ले आई। जब उसने टोकरी खोली तो देखा, अरे ये तो एक बच्चा है। उन बांधियों में से एक दौड़कर हजरत आसिया के पास गई और सारा मंजर सुनाया। हजरत आसिया ने हैरान होकर कहा, उसे जल्दी यहां लेकर आओ। सभी ने ध्यान से देखा। एक छोटी सी टोकरी
जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। हजरत आसिया ने तुरंत कहा, उसे बाहर निकालो, जल्दी। हजरत आसिया ने धीरे से उसका ढक्कन खोला और अंदर एक मासूम बच्चा सो रहा था। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था, पूरा महल जैसे रोशनी से भर गया। हजरत आसिया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह बच्चा कितना प्यारा है, मैं इसे नहीं मरने दूंगी। उसी वक्त अल्लाह ने हजरत आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत भर दी। उन्होंने टोकरी को अपने सीने से लगाया और बोली, ये मेरा बेटा है, इसे मैं पालूंगी। और भी गहरी काली हो चुकी थी। हजरत आसिया बच्चे को गोद में लिए बैठी थी। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे अल्लाह की रहमत उस कमरे में उतर आई हो। लेकिन एक सिपाही चुपके से यह पूरा मंजर देख रहा था। कुछ देर तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर वो धीरे धीरे पलटकर फिरौन के पास गया। फिरौन अपने सुनहरे तख्त पर बैठा था। महल की दीवारें उसकी ताकत और घमंड की कहानी कह रही थी। जैसे ही सिपाही ने कहा, मालिक, आपकी बीवी को एक बच्चा मिला है, फिरौन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो गुस्से में खड़ा हुआ और जोर से बोला, कौन है वो बच्चा? क्या मैंने नहीं कहा था कि आज की रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दो? उसे मेरे सामने लाओ, अभी के अभी। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सिपाही डरते हुए झुक गए। किसी में हिम्मत नहीं थी उसके सामने देखने या आंखें मिलाने की। और इसी बीच हजरत आसिया बच्चे को लेकर फिरौन के दरबार में आ गईं। हजरत आसिया ने उस बच्चे को सीने से और मजबूती से गले लगा लिया। उनके होंठों से बस इतना निकला, हे अल्लाह, तू ही इस मासूम की हिफाजत करने वाला है। और फिर उन्होंने बच्चे को अपने आंचल से ढक लिया ताकि कोई उस बच्चे की मासूमियत को देख भी न सके। सन्नाटा छा गया। हजरत आसिया ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। फिरौन की नजर में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, इस बच्चे को मारना ही होगा। हजरत आसिया ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसे कत्ल करने नहीं दूंगी। फिरौन ने गरजते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मेरी सल्तनत खत्म हो जाए? हजरत आसिया ने आराम से जवाब दिया, यह बच्चा हमारी औलाद नहीं है, लेकिन अगर हम इसे पालेंगे तो यह हमारे साथ रहेगा। फिर यह हमारे साथ बुरा कैसे कर सकता है? फिरौन कुछ पल सोच में डूब गया। आखिर वह बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक तरफ गर्म कोयला रखा जाएगा, दूसरी तरफ एक छुरी। अगर बच्चे ने छुरी उठाई तो मैं उसे मार दूंगा, और यदि उसने कोयला छुआ तो वह बच जाएगा। क्या तुम इस शर्त को मानती हो हजरत? आसिया की आंखों में हिम्मत और ईमान झलक रहे थे। वो चुपचाप सिर हिलाकर तैयार हो गई, लेकिन उनका दिल बच्चे की हिफाजत की दुआ में मशगूल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजरत आसिया ने बच्चे को अपने आंचल में छिपा लिया। फिरौन की नजर में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चीखा, इस बच्चे को मारना ही होगा। मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे रेंगते हुए छुरी की तरफ बढ़ने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर उस छोटे से बच्चे पर टिकी थी। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबरा कर कहा, हे अल्लाह, मेरी मदद कर। तभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर हल्का सा धक्का मारा, जिससे उनका हाथ कोयले की तरफ चला गया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। दरबार में सब कुछ अब बदल चुका था। हजरत आसिया खुश थी, लेकिन अचानक हजरत मूसा जोर जोर से रोने लगे। महल की सब दाइयां और बांधियां बुला ली गईं, मगर हजरत मूसा ने किसी का दूध कबूल नहीं किया। भीड़ में दूर खड़ी एक छोटी लड़की, वही हजरत मूसा की बहन, ये सारा मंजर चुपचाप देख रही थी। वो सोच रही थी, क्यों ये किसी का दूध नहीं पी रहे? हजरत आसिया परेशान हो गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा किसी का दूध क्यों नहीं पी रहा? तभी
उसी भीड़ में से वो लड़की आगे बढ़ी और बोली, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जिसका दूध हर बच्चा कबूल कर लेता है। फिरौन ने कहा, कौन है वो औरत? लड़की ने जवाब दिया, वो मेरी मां है। फिरौन ने कहा, ठीक है, उसे बुला लाओ। थोड़ी देर बाद हजरत मूसा की मां को दरबार में लाया गया। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया, बच्चा तुरंत शांत हो गया। मां की गोद में सुकून था, रहमत थी और अल्लाह की तदबीर थी। दरबार में सब हैरान थे। हजरत आसिया ने कहा, ये कैसे हुआ? मैंने तो कई दाइयां बुलाई, लेकिन इस बच्चे ने किसी का दूध नहीं पिया। इसने तुम्हारा ही दूध क्यों कबूल किया? हजरत मूसा की मां ने मुस्कुराकर कहा, शायद मेरा दूध गाढ़ा और मीठा है, जो बच्चों को पसंद आता है। फिरौन कुछ सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, आज से तुम इस बच्चे की दाई बनोगी। तुम यही रहोगी और इस बच्चे की देखभाल करोगी। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह ने मां और बेटे को फिर से मिला दिया, वो भी उसी दरबार में जहां मौत का हुक्म सुनाया गया था। जब अल्लाह रहमत करता है तो दुश्मन का घर भी रहमत का ठिकाना बन जाता है। दरबार में सब कुछ अब बदबख्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। वो बहुत ताकतवर, खूबसूरत और नूरानी इंसान थे। फिरौन के महल में रहते हुए भी उनके दिल में नरमी और इंसाफ भरा था। फिरौन के लोग बनी इजराइल पर बहुत जुल्म करते थे। उन्हें मजबूर किया जाता, पीटा जाता और अपमानित किया जाता था। लेकिन ये सब देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ होती थी। उन्हें ये नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन वो शहर की गलियों में घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक बुजुर्ग औरत को देखा। वो उनकी असली मां थी। मां ने उन्हें पहचान लिया, पास जाकर गले लग गई और रोने लगी। रोते हुए कहा, बेटा, तू फिरौन का नहीं, तू बनी इजराइल से है। तुझे तेरे बचपन में अल्लाह ने मेरे सीने से निकालकर नदी के हवाले किया था और फिर तू फिरौन के महल में पल गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ कि वो बनी इजराइल के हैं, वो लोग जिन पर फिरौन जुल्म करता था। कुछ दिनों बाद जब वो शहर में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक फिरौनी था और दूसरा बनी इजराइली। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने देखा कि फिरौनी बनी इजराइली पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उस मजलूम बनी इजराइली पर तरस आया। वो आगे बढ़े और झगड़ा रोकने की कोशिश की। उन्होंने गुस्से में अपना हाथ उठाया और फिरौनी के गाल पर रख दिया। वो एक नबी का हाथ था कि तो वो भला कैसे उठता? वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। वो दौड़े और भागकर एक कमरे में जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पछताए। उन्होंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, तू मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने तौबा की और माफी मांगी। अगले दिन वही बनी इजराइली फिर किसी झगड़े में उलझ गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, वो आदमी फिर बोला, मुझे मदद करो मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कल भी तू झगड़ रहा था और आज भी। इतना कहकर उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। बात न समझ आने पर उन्होंने इजराइली पर ही हाथ उठाने की कोशिश की। इजराइली ने कहा, जैसे तूने कल एक फिरौनी को मारा था, वैसे ही क्या आज मुझे मारेगा? फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में हाथ उठाने लगे तो इजराइली डर के मारे भाग गया। वो सीधा फिरौन के पास पहुंचा और बोला, कल जिस आदमी को मारा गया था वो हजरत मूसा ने मारा था। जब ये बात फिरौन को पता चली तो उसने हुक्म दिया कि मूसा को पकड़ लो। मगर किसी नेक आदमी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा, फिरौन के सिपाही तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं, यहां से निकल जाओ। हजरत मूसा ने अल्लाह पर भरोसा किया और मिस्र छोड़कर मदियन की ओर चल पड़े और दिल में अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे सीधा रास्ता दिखा। वो जला रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई दिनों से चल रहे थे, ना उनके पास खाना था ना पानी। थके हुए
वो एक पत्थर पर बैठे आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, जो भी खैर तू मुझ पर नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर दिल में सुकून था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो वो अल्लाह को पा लेता है। रेगिस्तान की गर्मी अब कुछ कम हो चुकी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन शहर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा कुआं है जहां बहुत से लोग और चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, लेकिन एक कोने में दो शर्मीली लड़कियां अपने बकरियों के साथ खड़ी थी। वो बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और नरमी से पूछा, तुम लोग यहां क्यों खड़ी हो? अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती? लड़कियों ने झुककर कहा, हम तब तक इंतजार करती हैं जब तक ये लोग चले न जाएं। हमारे अब्बा बहुत बूढ़े हैं, इसलिए हम ही बाहर आती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी और आगे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों से रस्सी ली और अकेले ही जाकर पानी बाहर निकाला, फिर जानवरों को पानी पिलाया। लड़कियां मुस्कुराईं, शुक्रिया कहा और घर लौट गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गहरी सांस ली और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनका दिल सुकून से भर गया, मगर शरीर बहुत थका हुआ था। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं बहुत थका हूं। तू जो भी भलाई मुझे दे, मैं उसके लिए तैयार हूं। धीरे धीरे हवा चलने लगी। सूरज की किरणें पेड़ की टहनियों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ने लगी। वो सुकून और तसल्ली का पल था जब एक मुसाफिर को अपने रब की रहमत महसूस होती है। शाम ढल चुकी थी। दोनों लड़कियां जब घर पहुंची तो उनके वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनके चेहरे देखकर समझ गए कि आज कुछ खास हुआ है। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटियों, आज तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? बड़ी बेटी ने कहा, अब्बाजान, आज हमें एक नेक और मजबूत शख्स मिला। उसने हमारी मदद की और हमारे जानवरों को पानी पिलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, जाओ उस नेक इंसान को बुला लाओ ताकि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। लड़कियां फिर से उस जगह लौटी जहां मूसा अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। वो बहुत हिचकिचा रही थी, मगर एक बेटी आगे बढ़ी और बोली, हमारे वालिद आपको बुला रहे हैं। वो आपकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने कपड़े संभाले और धीरे धीरे दोनों लड़कियों के साथ चल पड़े। रास्ते में उन्होंने निगाहें झुका ली और सिर झुकाकर फरमाया, आप लोग आगे चलो, मैं पीछे पीछे आऊंगा ताकि मेरी निगाह कहीं गलती से भी आप पर ना पड़े। जब वो घर पहुंचे, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। घर के अंदर सुकून और नूर का माहौल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो फिरौन के जुल्म से भागे और कैसे अल्लाह ने उन्हें इस शहर तक पहुंचाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में रहमत झलक रही थी। उन्होंने कहा, डरो मत बेटा, तुम अब महफूज हो। यहां कोई फिरौन का खौफ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने राहत की सांस ली और अपने रब का शुक्र अदा किया। उनके दिल में एक नया सुकून उतर आया, क्योंकि अब उनका सफर रहमत की तरफ बढ़ रहा था। कई दिन बीत गए। मूसा अलैहिस्सलाम अब मदयन में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के घर रह रहे थे। वो मेहनत से काम करते, जानवरों को चराते और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, तुम एक नेक और अमानतदार आदमी हो। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर दूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुका लिया और कहा, अगर आप मुझसे राजी हैं तो मैं खुशी खुशी यह रिश्ता कबूल करता हूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मूसा, बताओ तुम मेहर में क्या दोगे? मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर अदब से जवाब दिया, आप जो कहें मैं वही कबूल करूंगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने रहमत भरी नजर से देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम तैयार हो
तो मेहर के बदले तुम्हें 8 साल मेरे घर काम करना होगा। हमारी बकरियों की देखभाल करनी होगी और घर का ध्यान रखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने नम्रता से कहा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करता हूं, मैं यह काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करूंगा। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया। वो वहां रहने लगे और अल्लाह की रहमत उनका हर दिन सुकून और बरकत से भर गया। इस तरह एक साधारण मुसाफिर जिसने कभी महलों की जिंदगी देखी थी, अब एक सादा जिंदगी जीने लगा। 8 साल पूरे हो गए, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इतना सच्चा था कि उन्होंने 2 साल और वहीं रहकर काम किया। उनके दिल में सुकून था और हर रोज वो अल्लाह का शुक्र अदा करते, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसे अल्लाह अपना बना ले उसके हर कदम में बरकत होती है। साल बीत चुके थे। मदियन की जमीन पर गुजरे दिन सुकून, रहमत और इबादत से भरे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम अब एक खूबसूरत परिवार के साथ सुकून और मेहनती जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक रात तारों भरे आसमान के नीचे एक पुरानी याद उनके दिल में जाग उठी, मिस्र की उन लोगों की जिन्हें फिरौन ने जुल्म में दबा रखा था। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, अब वक्त आ गया है, हमें मिस्र लौटना होगा। उनकी पत्नी ने हैरानी से देखा, मगर उनकी आंखों में यकीन था, क्योंकि एक नबी के दिल में उठने वाली पुकार हमेशा अल्लाह की ओर से होती है। अगली सुबह सफर की तैयारी शुरू हो गई। बकरियां, सामान, लकड़ी और दिल में छुपा हुआ भरोसा कि अल्लाह उनके साथ है। यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। वो कहानी जहां पहली बार अल्लाह अपने नबी से कलाम फरमाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रात के अंधेरे में सफर कर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक दूर पहाड़ की तरफ एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। वो आग जैसी थी, मगर धुआं नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम यहां ठहरो, मैं उस रोशनी से आग ले आता हूं ताकि हम आग से अपने हाथ सेक सकें। वो लाठी हाथ में लिए पहाड़ की तरफ बढ़े और जब वो करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पेड़ जल रहा है, मगर आग पेड़ को जला नहीं रही थी। वहीं से एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, मैं तुम्हारा रब हूं। जमीन कांप उठी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल इबादत में झुक गया। उन्होंने लाठी गिरा दिया और सजदे में गिर पड़े। वहीं उस मुकद्दस वादी तूर पहाड़ में अल्लाह ने उन्हें नबूवत का खिताब दिया और उन्हें हुक्म हुआ, जाओ मूसा, फिरौन के पास जाओ, वो हद से आगे बढ़ चुका है। यही वो रात थी जिसने एक चरवाहे को नबी बना दिया और एक नई कौम की राहत की दुआ कबूल हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरे भाई हारून को भी नबूवत दे दे ताकि वो मेरे साथ खड़े हों। अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हुई, हारून तुम्हारे साथ होंगे और मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर अल्लाह ने फरमाया, मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लेता हूं और बकरियों के लिए पत्ते गिराता हूं। अल्लाह ने फरमाया, इसे जमीन पर डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो अचानक एक जिंदा, तेज, बड़ा अजगर बन गया। अल्लाह ने उसमें 3 सांपों की ताकत जमा कर दी थी। सबसे पहले उस लाठी में अल्लाह ने अजगर की खूबी डाली। वो इतना बड़ा होता है कि पूरा इंसान, जानवर, यहां तक कि पूरा शरीर निगल सकता है। न दांतों की जरूरत, न काटने की, वो बस लपेटता है और पूरा निगल जाता है। यही ताकत अब उस लाठी में आ गई थी। फिर अल्लाह ने उसमें दूसरी किस्म की ताकत रखी, ऐसे सांप की जिसका जर एक बूंद में मौत बन जाए, जिसे अगर वो काट ले तो इंसान बच ही नहीं सकता। ये जहर भी उस लाठी में मौजूद था। और तीसरी खूबी, जीन जैसा सांप जो छोटा होता है पर इतनी तेजी से दौड़ता है कि कोई उसे पकड़ भी ना सके। बिल्कुल हवा की तरह भागता है, ना आवाज, ना निशान। इन तीनों की कौवत, अजगर की ताकत, जहरीले सांप का जहर और जीन जैसी रफ्तार सब एक ही लाठी में जमा कर दी गई थी। ये कोई जादू नहीं था,
ये अल्लाह की कुदरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और उस सांप को देखकर भागने लगे। अल्लाह की आवाज आई, मूसा रुक जाओ, डरो मत, ये मेरा मौजज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम रुके, लेकिन उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अल्लाह ने फरमाया, अब अपना हाथ इसके सर पर रखो। मूसा अलैहिस्सलाम कांपते हुए आगे बढ़े, धीरे धीरे हाथ रखा और अजगर उसी पल फिर से लाठी बन गया। ये कोई साधारण सांप नहीं था, यानी एक लाठी में तीनों सांपों की ताकत मिल गई थी। यह मौजज़ा देखकर मूसा अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया, अब उन्हें सिर्फ एक सहारा चाहिए, अल्लाह का। अजगर जैसा बड़ा सांप फिर से लाठी बन चुका था, मगर मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसी नूरानी वादी में नूरानी आवाज फिर आई, ऐ मूसा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब अपना हाथ अपने दामन में डालो और फिर बाहर निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बात मानी। उन्होंने धीरे से हाथ सीने के पास दामन में डाला और जब बाहर निकाला तो हाथ चांद की तरह चमक रहा था, साफ उजला, बिना किसी नुकसान के, सिर्फ नूर ही नूर। अल्लाह ने फरमाया, ये दूसरी निशानी है मेरी रहमत की, मेरी कुदरत की। तुम्हारे पास दो निशानियां हैं, लाठी का मौजज़ा और चमकता हाथ। इन निशानियों के साथ फिरौन के पास जाओ, वह हद से आगे बढ़ चुका है। रात की हवा थम सी गई। मूसा अलैहिस्सलाम की धड़कनें अब यकीन में बदल रही थी। हाथ में असा, दिल में ईमान और साथ रब का वादा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी तो सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं थे, वो अल्लाह के भेजे हुए नबी बन चुके थे। और उस वक्त उन्होंने दिल से एक गहरी दुआ मांगी, रब्बिश रहली सदरी वयस्सर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके। यह दुआ सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नहीं, हर उस इंसान की है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। दुआ कबूल हो चुकी थी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी थे। दोनों अल्लाह के नबी, दोनों एक ही मिशन पर, सच को पहुंचाने के लिए तैयार। और फिर सफर शुरू हुआ। ना कोई फौज, ना कोई हथियार, ना दुनिया की कोई ताकत, बस दो नबी और उनके साथ अल्लाह का वादा, वो वादा जो कहता है, मेरे नबी अकेले नहीं छोड़े जाते, मैं उनके साथ हूं, मैं उनकी मदद करता हूं। लेकिन याद रखना, जिस राह पर हक होता है उसी राह पर इम्तिहान भी आता है। फिरौन तक पहुंचने से पहले उनके सामने मुश्किलें आएंगी, इनकार आएगा और यहां तक कि जादूगर भी लाए जाएंगे। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि अब शुरू होने वाला है हक और बातिल का असली मुकाबला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में दाखिल होने वाले हैं। मिस्र का सबसे बड़ा महल, जिसके दरवाजों पर पहरेदारों की तलवारें चमकती थीं, जहां फिरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था। उसी महल के सामने दो सच्चे बंदे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म से खड़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मजबूती से थामा, हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ के साथ एक नजर आसमान की तरफ उठाई और दोनों ने एक साथ पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने महल की सरहद पर कदम रखा, फरिश्तों ने उन पर रहमत की हवा बिखेरी। जिस रास्ते पर चलते थे वहां नूर की लकीर पड़ती जाती थी। ये वह पल था जब दो नबी एक जालिम बादशाह के सामने सच का पैगाम लेकर जा रहे थे। अल्लाह ने फरमाया था, जाओ मेरे दोनों बंदों, नरमी से बात करना, शायद वह सच को समझ ले या उससे डर जाए। लेकिन फिरौन को क्या खबर थी कि आज उसके महल में हुकूमत नहीं, हक का पैगाम आने वाला है। वक्त आ चुका था जिस दरबार में कभी मूसा अलैहिस्सलाम एक शहजादे की तरह पल्ले थे, आज वही मूसा अल्लाह के नबी बनकर वापस लौट रहे थे। दरबार सजाया गया था, सोना, ताज, गहने, शान के निशान, हर चीज चमक रही थी। फिरौन अपने तख्त पर बैठा था, जो अपने घमंड के साथ खुद को खुदा समझते हुए।
तभी दरबार के दरवाजे खुले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम बहुत इज्जत के साथ अंदर आए। दोनों के चेहरों पर नूर था और दिल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। फिरौन ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन तुरंत उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। फिरौन तख्त से उठकर कहा, मूसा, तुम यहां वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल गए कि तुम एक कातिल हो? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून भरे अंदाज में कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं और मैं तेरे पास सच लेकर आया हूं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिरौन हंसा और फिर पूरा दरबार हंस पड़ा। तुम्हारा अल्लाह, मैं ही तो खुदा हूं, जिसे चाहूं जिंदगी दूं, जिसे चाहूं मौत दे दूं। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर कहा, सच्चाई को हंसकर नहीं रोका जा सकता। जो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है उसे दुनिया का डर नहीं होता। फिरौन का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में अपने सिपाहियों को इशारा किया। यहीं से एक नई जंग शुरू होती है, हक और बातिल की, ईमान और घमंड की। दरबार सजा हुआ था। फिरौन अपने ऊंचे सिंहासन पर बैठा था और सामने खड़े थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। फिरौन ने घमंड से कहा, मूसा, बताओ तुम्हारा खुदा क्या कर सकता है? कौन सी ताकत है उसके पास? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, वही आसमानों और जमीन का मालिक है। और अगर अल्लाह चाहे तो ये लाठी अभी के अभी जिंदा सांप बन जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर नजर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में पकड़ी लाठी पर टिक गई और सब हैरान होकर इंतजार करने लगे। दरबार में सबकी नजरें जमी हुई थी। फिरौन के दरबारियों, जादूगरों और सैनिकों के चेहरे पर हैरानी थी। फिरौन ने हंसकर कहा, अगर सच में तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतवर है तो दिखाओ हमें अपना चमत्कार। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी लाठी जमीन पर डाल दी और देखते ही देखते वो लाठी एक हिलता डुलता जिंदा बद्धा अजगर बन गई। पूरा दरबार दहशत में आ गया। कुछ लोग डर कर पीछे हट गए, कुछ ने अपने मुंह ढक ली और फिरौन के चेहरे से घमंड का रंग उतरने लगा। मगर फिरौन बोला, ये तो जादू है, मेरे जादूगर भी ये कर सकते हैं। उसने अपने जादूगर बुलाए। उन्होंने रस्सियां और लाठियां फेंकी और वो भी सांप जैसा दिखने लगे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अजगर उन सबको एक एक करके निकल गया। दरबारियों की आंखें फटी रह गईं। जादूगरों के दिल कांप उठे। उन्होंने सच समझ लिया और सजदा में गिरकर कह दिया, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये सुनकर फिरौन क्रोधित हो उठा और बोला, अच्छी, मैं तुम सबको सजा दूंगा क्योंकि मैं ही तुम्हारा रब आला हूं। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था। फिरौन के चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने जोर से अपनी तलवार की मूठ पर हाथ मारा और चिल्लाया, मूसा, ये सब तेरे जादू का असर है, तू हमारे लोगों को भटका रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अजगर को पकड़ा तो वह फिर से लाठी बन गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, नहीं फिरौन, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की निशानियां हैं जो तेरे सामने उसकी कुदरत दिखाने आई हैं। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने अपने सैनिकों से कहा, इन जादूगरों को पकड़ लो जो मेरे खिलाफ हुए हैं। मैं इनके हाथ पैर काट दूंगा और खजूर के तनों पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगरों के दिल अब यकीन से भर चुके थे। उन्होंने निडर होकर कहा, जो तू चाहे कर ले, अब हम अपने रब से मुंह नहीं मोड़ेंगे। हम जानते हैं कि असली ताकत तेरे पास नहीं बल्कि अल्लाह के पास है। फिरौन का दरबार गूंज उठा, पर अब उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि उसने अल्लाह की कुदरत को अपनी आंखों से देख लिया था। उस दिन दरबार में सबको मालूम हो गया कि जहां जुल्म की हद पार होती है, वहीं से अल्लाह की रहमत की शुरुआत होती है। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वो अपनी गद्दी पर खड़ा होकर चिल्लाया, मैं ही मिस्र का रब हूं, मेरे अलावा कोई खुदा नहीं। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शांत खड़े थे।
उनके चेहरे से नूर की किरणें फैल रही थी। उन्होंने कहा, फिरौन, तेरी ताकत सिर्फ इस दुनिया तक है, मगर मेरे रब की ताकत आसमानों और जमीनों तक है। दरबार में सन्नाटा और गहरा गया। सैनिक, अमीर और दरबारी सब कुछ पल भर के लिए रुक गए। जादूगरों की बातें सबके दिलों में उतर चुकी थी। अब हर कोई सोचने लगा, क्या सच में मूसा अलैहिस्सलाम का रब ही असली मालिक है? फिरौन ने अपनी नजरें झुका ली, मगर उसके दिल में अब भी जिद बाकी थी। उसने कहा, मूसा, तेरा रब अगर इतना ताकतवर है तो मैं देखना चाहता हूं कि वो तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब हमेशा अपने बंदों की हिफाजत करता है। और ये कहकर उन्होंने दरबार से बाहर रुख किया। उनकी चाल में कोई डर नहीं था, सिर्फ यकीन, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। उस दिन पूरी मिस्र में एक बात फैल गई, जिसके साथ अल्लाह होता है उसे कोई फिरौन झुका नहीं सकता। कुछ वक्त बीत गया था। मिस्र में अब बहुत कुछ बदल चुका था। कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, मगर छुपकर, क्योंकि फिरौन के डर ने हर दिल को खामोश कर दिया था। उसी महल में जहां फिरौन अपनी ताकत पर घमंड करता था, वहीं उसकी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम और उनकी एक बांदी रहती थी जो दिल से अल्लाह पर ईमान ला चुकी थी। एक दिन वो बांदी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बाल संवार रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई। वो झुकी और कंघी उठाते वक्त धीरे से बोल पड़ी, बिस्मिल्लाह। ये लफ्ज पास खड़े एक सिपाही ने सुन ली। वो चौंक गया, क्योंकि उसने कभी किसी को अल्लाह का नाम लेते नहीं सुना था। वो भागता हुआ गया और फिरौन से कहा, है बादशाह, तेरी एक बांदी ने तेरे अलावा किसी और का नाम लिया है। उसने कहा, बिस्मिल्लाह। फिरौन का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और शक भर गया। महल की हवा भारी हो गई थी, क्योंकि अब सच की एक और रोशनी फिरौन के अंधेरे में चमकने वाली थी। महल के बड़े दरबार में फिरौन अब गुस्से से भरा बैठा था। उसने हुक्म दिया, उसे लाओ, उस बांदी को जिसने मेरा इनकार किया है। कुछ ही देर में वो मासूम बांदी सिपाहियों के बीच दरबार में लाई गई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ सुकून और ईमान की रोशनी। फिरौन ने सख्त आवाज में पूछा, कहती है तू किसी और का नाम? कौन है वो जिसे तू डरती है? दरबार में सन्नाटा था। हर नजर उस बांदी पर टिकी थी। वो मुस्कुराई और धीमी आवाज में बोली, मैं अपने रब अल्लाह पर ईमान रखती हूं, जो तुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। फिरौन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांप उठा, मगर गुस्से से नहीं, बल्कि उस सच्चाई से जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने चिल्लाकर कहा, तू जानती है इसका अंजाम क्या होगा? बांदी ने सिर झुका लिया और कहा, हां जानती हूं, मगर मैं अपने रब से मुंह नहीं मोड़ सकती। फिरौन की आंखों में आग थी, मगर उस बांदी की आंखों में सिर्फ नूर था। वो एक कमजोर औरत नहीं थी, वो ईमान की मिसाल बन चुकी थी। वही बांदी जिसने हजरत आसिया अलैहिस्सलाम के बाल संवारते वक्त बिस्मिल्लाह कहा था, अब फिरौन के सामने खड़ी थी। उसने फिरौन को अपना खुदा मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है, जो आसमानों और जमीनों का मालिक है। फिरौन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से अपनी तलवार पर हाथ मारा और चिल्लाया, अगर तू सच में किसी और रब को मानती है, तो आज मैं देखूंगा तेरा वो रब तुझे मेरे हाथों से कैसे बचाता है। फिर उसने हुक्म दिया, इस औरत को उबलते तेल की कड़ाही में डाल दो। मगर उस बांदी की दो बेटियां थीं, एक बड़ी और एक नन्ही दूध पीती बच्ची। फिरौन ने पहले बड़ी बेटी को बुलवाया। उसने बांदी से कहा, अब बता, तेरा खुदा कौन है? बांदी ने पूरे यकीन से जवाब दिया, मेरा खुदा अल्लाह है। फिरौन बोला, अगर तेरा खुदा सच है तो अब देख, मैं तेरी बेटी को इस कड़ाही में डालता हूं। बांदी ने अपनी बेटी की ओर देखा। आंखों में आंसू थे, मगर दिल मजबूत था। उसने कहा, बेटी सब्र कर, हम जन्नत में फिर मिलेंगे।
सिपाहियों ने उसकी बड़ी बेटी को कड़ाही में डाल दिया। महल में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी अल्लाह ताला का करिश्मा हुआ। उस बांदी को अपनी बेटी की रूह नजर आई। रूह मुस्कुराई और बोली, अम्मा सब्र करो, हम जन्नत में मिलेंगे। फिरौन बोला, अब तेरी ये छोटी बच्ची? और उसने उस दूध पीती मासूम को मां की गोद से छीन लिया। बांदी की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसके होठों पर अब भी अल्लाह का जिक्र था। फिरौन ने आखिरी बार पूछा, अब बता तेरा खुदा कौन है? उस बांदी ने कांपती आवाज में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान रखती हूं। फिरौन ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वहीं आजमाइश उस मासूम बच्ची के साथ भी हुई। लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने उस मां के दिल में सुकून उतार दिया। उसे अपनी छोटी बेटी की रूह भी नजर आई, जो मुस्कुराकर कह रही थी, अम्मा सब्र करो, जन्नत में हम एक साथ होंगे। फिरौन ने कहा, अब तेरी बारी, तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है? बांदी ने धीरे से कहा, हाँ, अगर मैं भी मर जाऊं तो हमारी मां और बेटियों हड्डियों को इकट्ठा कर एक ही जगह दफन कर देना। फिरौन ने हाँ कहा और उसे भी उबलते तेल में डाल दिया गया। तीनों के मरने के बाद फिरौन ने अपना वादा पूरा किया। उसने मां और बेटियों की हड्डियां इकट्ठा कराकर एक ही जगह दफन करवा दी। महल में कुछ वक्त बीत गया था, लेकिन उस बांदी की दास्तान पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। फिरौन के कानों तक ये बात पहुंची और उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसने बनी इजराइल के लोगों पर जुल्म बढ़ा दिए, उन्हें दर्द और डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब फिरौन को यह मालूम हुआ कि उसकी अपनी बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उसका अहंकार और भी भड़क उठा। उसने आसिया अलैहिस्सलाम पर कई तरह के जुल्म किए, मगर उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अपने ईमान पर कायम रही। आखिर में फिरौन का घमंड अपने चरम पर पहुंच गया। उसे डर था कि लोग कहेंगे, शौहर तो खुद को खुदा कहता है और बीवी अल्लाह को मानती है। गुस्से में फिरौन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, जमीन में कीलें उल्टी गाड़ दो, उनके नुकीले हिस्से ऊपर रखो और उन पर आसिया को लिटाओ, फिर उन्हें जोर से खींचो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाई गई, लेकिन वो तकलीफ में भी खामोश रही। उनके लबों पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। तभी फिरौन ने कहा, बोल आसिया, तेरा खुदा कौन है? अगर मुझे रब मान ले तो मैं तुझे इस महल में आलीशान जिंदगी दूंगा। मगर हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, मेरा रब तू नहीं, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। और फिर उन्होंने वो दुआ की जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए तेरे पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके कर्मों से बचा ले। बस यही उनकी आखिरी दुआ थी और इसी में उनकी शहादत पूरी हुई। उनकी रूह को दर्द नहीं बल्कि सुकून मिला, क्योंकि उनका दिल अब अल्लाह की रहमत में था। मगर बांदी की दास्तान अब पूरे मिस्र में फैल चुकी थी। फिरौन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसके एक सिपाही ने आकर कहा, ऐ बादशाह, बहुत से लोग अब मूसा के अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं। ये सुनकर फिरौन का चेहरा तमतमा उठा। उसने कहा, अगर वो मेरे खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो उन पर जुल्म की शिद्दत और बढ़ा दो। हम उनकी पूरी नस्ल को मिटा देंगे। रोज जो भी बच्चा पैदा हो उसे मार डालो। और फिर वही हुआ। सिपाही गलियों में निकल पड़े। माँ बाप की आंखों के सामने उनके बच्चे छीने गए और पूरे शहर में तकलीफ और डर का साया फैल गया। कुछ दिन बाद कुछ लोग भारी दिल लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, तुम्हारे आने के बाद हमारी तकलीफ कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, तुम मेरे पास क्यों आए हो? अल्लाह से मांगो, उसी से मदद मांगो। लोग चुप रहे क्योंकि उनके दिल में डर था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगी। और फिर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी। फसलों पर कीड़े लग गए, सारी मेहनत बर्बाद हो गई, खेत सूख गए,
रोजी रोटी छिन गई। इसके बाद तूफान आया, तेज हवाएं चली, पेड़ उखड़ गए, घरों की छतें कांप उठी और फिर पानी में एक अजीब मंजर देखने को मिला। तालाबों और नहरों में मेंढक भर गए, यहां तक कि लोगों के पीने का पानी तक दूषित हो गया। लोगों को प्यास लगी मगर कोई पानी पी नहीं पा रहा था। यह सब अल्लाह का अजाब था और यह आम लोगों के लिए नहीं बल्कि फिरौन के लिए एक निशानी थी, ताकि वो सच्चाई देखे और ईमान ले आए। मगर उसका दिल अब भी कठोर था, वो न झुका न माना। ये सब देखकर फिरौन का दिल और भी सख्त हो गया। लोगों ने उसके सामने कहा, ऐ बादशाह, ये सब मुसीबतें मूसा के आने के बाद ही शुरू हुई हैं। फिरौन ने गुस्से में कहा, हाँ, ये सब उसी का जादू है। इसने हमारे मुल्क पर अपने अल्लाह का जादू डाल दिया है। कुछ फिरौनी डर गए। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और बोले, मूसा, तू सच में जादूगर होगा, लेकिन अगर तू अपने रब से कह दे कि ये मुसीबतें हट जाएंगी तो हम वादा करते हैं हम तेरे अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने रहमत दिखाई। कीड़े मर गए, मेंढक गायब हो गए, पानी साफ हो गया और फसलें फिर से हरी हो उठी। लोगों ने राहत की सांस ली। मगर जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ, फिरौन और उसके लोग फिर अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा, देखा, ये सब तो कुदरती था, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं, तेरे रब का इसमें क्या हाथ। और इस तरह उनकी जुबानें फिर झूठ बोलने लगी, उनके दिलों पर फिर से मुहर लग गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अब भी ये नहीं समझे, अब भी ये तेरे निशानियों को झुठला रहे हैं। जब तक दिल में जिद और घमंड रहता है तब तक सबसे बड़ी सच्चाई भी असर नहीं करती। और यही वो वक्त था जब एक और अजाब आने वाला था। बीत गया। मिस्र में अल्लाह की निशानियां एक एक करके उतर चुकी थी। मेंढक, कीड़े, फसलों का नष्ट होना और पानी का खून बन जाना। लेकिन फिरौन का दिल अब भी पत्थर की तरह सख्त था। उसने अपने सरदारों से कहा, ये सब मूसा के आने की वजह से है। और जब भी मुसीबत बढ़ती, फिरौन के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहते, आप अपने रब से दुआ कीजिए, हम जरूर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अल्लाह रहमत भेज देता और अजाब हट जाता। लेकिन जैसे ही हालात ठीक होते, फिरौन और उसका गिरोह फिर अपनी बात से मुकर जाते। उन्हें न शर्म आती थी, न उनका जुल्म रुकता था, न ही उनके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा होता। अब हालत ये हो चुकी थी कि फिरौन को लगने लगा, अगर ये निशानियां ऐसे ही आती रहीं तो उसकी बादशाहत किसी भी दिन गिर सकती है। और यही वो पल था जब अल्लाह ने एक और सख्त अजाब का फैसला फरमा दिया। मिस्र पर उतरने वाला अगला अजाब कभी न भूलने वाला था। और यूं फिरौन के झूठ और जुल्म के बाद अल्लाह का अगला अजाब उतरा। एक सुबह अचानक आसमान काला पड़ने लगा। दूर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे लाखों परों की एक साथ फड़फड़ाहट। लोग घबरा गए, बच्चे अपने घरों में छिप गए और कुछ ही पलों में पूरी मिस्र की सरजमीन टिड्डियों के तूफान से भर गई। लाखों करोड़ों टिड्डियां खेतों पर टूट पड़ी। हर सब्जी, हर पौधा, हर फसल कुछ ही मिनटों में खा गई। मिस्र के अमीर और गरीब सभी डर गए। उन्हें लगा कि अगर ये टिड्डियां इसी तरह सब खाती रहीं तो भूख और तबाही पूरे मुल्क पर छा जाएगी। फिरौन के सरदार भागते हुए उसके पास आए और बोले, ऐ बादशाह, ये बहुत बड़ा अजाब है, अपने जादूगर बुलाओ या फिर मूसा को बुलाकर कहो कि वो अपने रब से दुआ करे। मगर फिरौन का घमंड अब भी नहीं टूटा था। फिर भी जब भूख और तबाही उसके करीब आई तो उसने खुद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलवाया। घबराकर बोला, अगर तुम्हारा रब इस अजाब को हटा दे तो मैं यकीनन ईमान ले आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और कुछ ही देर में टिड्डियां गायब हो गईं। लोगों ने राहत की सांस ली। मिस्र फिर से शांत हुआ। लेकिन जैसे हर बार हुआ था, इस बार भी फिरौन अपनी बात से मुकर गया। वो फिर अपनी ही जिद पर अड्डा रहा और जुल्म करने लगा।
उसे पता ही नहीं चला कि उसका अंत बेहद करीब आ चुका है। टिड्डियों का अजाब हट चुका था। लेकिन फिरौन का घमंड फिर भी नहीं टूटा। उसने अपनी कौम से कहा, देखा, ये सब तो कुदरती था, इसमें मूसा के रब का क्या काम। और जैसे ही उसने ये कहा, मिस्र पर अल्लाह का एक और अजाब उतरा। इस बार छोटे छोटे कीड़ों और जुओं का हमला। सुबह से लेकर रात तक हर घर, हर गली, हर महल कीड़ों से भर गया। लोगों के बालों में, कपड़ों में, खाने में और यहां तक कि सोने की जगहों पर भी जूं और कीड़े फैल गए। बच्चे रोने लगे, औरतें परेशान हो गईं, पुरुष गुस्से और बेबसी में भर गए। किसी के पास इन कीड़ों से बचने का कोई तरीका नहीं था। मिस्र के लोग चिल्ला उठे, ये अजाब पहले से भी ज्यादा सख्त है, हमें बचाओ, हमें राह दिखाओ। और जैसे हर बार वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, कहने लगे, ए मूसा, हम मानते हैं कि तुम्हारा रब बहुत ताकतवर है, बस दुआ कर दो और हम वादा करते हैं कि हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ दुआ की। अल्लाह ने रहमत भेजी और कीड़े गायब हो गए। माहौल फिर से शांत हुआ। लेकिन जैसे ही अजाब हट गया, फिरौन और उसकी कौम फिर अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा, हम क्यों माने, ये सब तो वैसे ही ठीक हो गया। उनके दिलों पर अब अंधेरा छा चुका था। सच उनके सामने था, फिर भी वो देख नहीं पा रहे थे। उन्हें नहीं पता था अगला अजब और भी भयानक होने वाला है। मगर फिरौन न सबक सीख रहा था, न अपने जुल्म से रुक रहा था। और यूं अल्लाह का अगला अजाब उतरा। इस बार एक ऐसा अजाब जिसने पूरी मिस्र की जिंदगी उलट कर रख दी। पानी खून बन गया। नाइल नदी, घरों के बर्तन, कुएं, यहां तक कि पीने का पानी भी, हर जगह साफ पानी की जगह गाढ़ा लाल खून बहने लगा। लोग पानी उठाते तो हाथ खून से भर जाते। वे घबरा जाते, रो पड़ते और एक दूसरे से पूछते, ये कैसा अजाब है, हम पानी भी नहीं पी सकते। मगर अजीब बात यह थी, जहां बनी इजराइल पानी भरते वहां पानी बिल्कुल साफ रहता। वो पी भी लेते और वुजू भी कर लेते। लेकिन जैसे ही वही बर्तन फिरौनी लोग उठाते, पानी फिर से खून बन जाता। यह अल्लाह का खुला चिन्ह था। जब लोग प्यास से परेशान हो गए, तब वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। कहने लगे, ऐ मूसा, अपने रब से दुआ कर दो, अगर ये अजाब हट जाए तो हम जरूर ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह की रहमत से पानी फिर साफ हो गया। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन फिरौन फिर अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा, ये सब कुदरत के खेल है, इसमें मूसा के रब का कोई हाथ नहीं। और इसी इनकार के बाद एक और अजाब उतरा। इस बार मेंढकों का तूफान। नदी, खेत, घर, महल, हर जगह हजारों लाखों मेंढक फैल गए। रसोई में, बिस्तरों पर, महल की सीढ़ियों पर, यहां तक कि खाने के बर्तनों में भी मेंढक कूदते, टकराते और चारों तरफ फैलते जाते। लोग चीखने लगे। औरतें डरकर दरवाजे बंद करने लगी। यह तकलीफ अब बर्दाश्त से बाहर थी। मिस्र के लोग थक कर, टूट कर फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। ऐ मूसा, एक बार फिर अपने रब से दुआ कर दो और हम वादा करते हैं कि इस बार हम सचमुच मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र के साथ दुआ की और मेंढक गायब हो गए। लेकिन जैसे हर बार, इस बार भी फिरौन ने अपनी कसम तोड़ दी। उसके दिल से ईमान की रोशनी पूरी तरह मिट चुकी थी और अब उसका अंत करीब आता जा रहा है। टिड्डियां चली गई, कीड़े खत्म हो गए, पानी फिर साफ हो गया और मेंढकों का हमला भी रुक गया। लेकिन फिरौन अब भी पहले जैसा ही घमंडी था। अल्लाह की इतनी निशानियां देखने के बावजूद उसका दिल और भी सख्त होता गया। और फिर अल्लाह का एक और अजाब उतरा, तूफान का अजाब। अचानक मिस्र का आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं दरख्तों को उखाड़ने लगी। रेत के बवंडर गांवों और महलों को ढकने लगे। नाइल नदी उफान पर आ गई। पानी घरों में घुस गया। जमीन पर खड़े हर पेड़ झुकने लगे, टूटने लगे। लोग चीख रहे थे। बच्चे अपने माँ बाप से लिपट कर रो रहे थे। मिस्र के अमीर महलों में मशालें बुझने लगी और गरीबों की छतें उड़ गईं। हर तरफ सिर्फ तबाही, डर और अंधेरा।
और जब लोगों को लगा कि अब कुछ भी नहीं बच सकेगा, तब वो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए। कहने लगे, ऐ मूसा, बस एक बार दोबारा अपने रब से दुआ कर दो। अगर ये तूफान रुक गया तो हम हर हाल में तुम्हारे रब को मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और रहमत उतर आई। तूफान रुक गया, आसमान साफ हो गया, हवाएं थम गईं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन फिरौन फिर अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा, मूसा का रब कुछ नहीं कर सकता, ये सब तो मौसम का खेल है। मगर उसे एहसास नहीं था कि अल्लाह अब उसके लिए आखिरी फैसला करने वाला है। अब जुल्म की हद पार हो चुकी थी और अल्लाह का फैसला बहुत करीब आ चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और रहमत उतर आई। तूफान रुक गया, आसमान साफ हो गया, हवाएं थम गईं, लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन फिरौन फिर अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा, मूसा का रब कुछ नहीं कर सकता, ये सब तो मौसम का खेल है। मगर उसे एहसास नहीं था कि अल्लाह अब उसके लिए आखिरी फैसला करने वाला है। अब जुल्म की हद पार हो चुकी थी और अल्लाह का फैसला। मगर फिरौन का दिल अब भी अपनी जिद और घमंड में डूबा था। उसे यह भी एहसास नहीं था कि उसका अंत बहुत करीब आ चुका है। इसी दौरान एक रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक बड़ा हुक्म मिला। एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, अब अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। ये रात तुम्हारी नजात की रात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर इस हुक्म को सुना। वो समझ गए कि अब अल्लाह का बड़ा फैसला उतरने वाला है। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को खामोशी से इकट्ठा किया और कहा, आज रात एक भी घर में दिया मत जलाना। सामान उठाओ और मेरे साथ निकलने की तैयारी करो। धीरे धीरे खबर पूरी बनी इजराइल में फैल गई। कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ धीमी धीमी सरगोशियां और अल्लाह पर भरोसा। और यूं रात की काली चादर में बनी इजराइल चुपचाप अपने घरों से निकलने लगे। बच्चे अपनी माँ बाप की उंगली पकड़कर चल रहे थे और बूढ़े सहारा लेकर धीमे कदमों से आगे बढ़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम सबसे आगे चल रहे थे, दिल में सिर्फ एक यकीन के साथ, अल्लाह हमारे साथ है। यही थी उनकी हिजरत की शुरुआत। और इसी रात शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो पूरी दुनिया को हमेशा याद रहेगा। बनी इजराइल लंबे सफर के बाद आखिरकार एक बड़ी गहरी जगह पर पहुंचे। आगे एक विशाल समंदर था, लहरें तेज थीं, रात में पानी काला दिखाई दे रहा था और रास्ता पूरा बंद। और पीछे दूर से घोड़ों की टापों की आवाज तेज होने लगी, जैसे कोई फौज सीधे उनकी तरफ दौड़ रही हो। बनी इजराइल घबरा गए। कुछ बच्चे अपनी मां से चिपक गए और कुछ औरतों ने रोते हुए कहा, अब हम कहां जाएं? आगे समंदर और पीछे मौत। लोगों के चेहरों पर निराशा और डर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अचानक दूर आसमान में मशालों की चमक दिखाई दी। फिरौन की फौज, हजारों घोड़े, लोहे के कवच पहने सिपाही, लंबे भाले और फिरौन का शाही रथ, सब तेजी से पास आ रहे थे। उनके कदमों की आवाज धरती को हिलाने लगी। बनी इजराइल चिल्ला उठे, ऐ मूसा, हम तो फंस गए, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े थे। हवा उनके कपड़ों को हिला रही थी, लेकिन उनके दिल में ना डर था ना घबराहट। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, मेरे रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर राह दिखाएगा। बानी इजराइल चुप हो गए। उनकी नजरें अब मूसा अलैहिस्सलाम पर थीं और पीछे फिरौन की फौज हर पल करीब होती जा रही थी। डर, उम्मीद और यकीन एक ही जगह पर जमा हो चुके थे। समंदर की लहरें तेजी से टकरा रही थीं और पीछे फिरौन की फौज हर पल करीब आ रही थी। बनी इजराइल डरे हुए खड़े थे, उनकी सांसें तेज थीं, दिल कांप रहे थे। तभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में पकड़ी अल्लाह की दी हुई लाठी को उठाया। उन्होंने चुपचाप समंदर की तरफ बढ़ाया और उसे जोर से समंदर पर मारा। और फिर एक ऐसा नजारा हुआ जो इंसानी आंखों ने पहले कभी नहीं देखा था। समंदर अल्लाह के हुक्म से दो बड़े पहाड़ों की तरह दाएं और बाएं फट गया।
बीच में एक लंबा चौड़ा रास्ता सूखी जमीन बन गया। ऊंची ऊंची पानी की दीवारें एकदम खड़ी हो गईं, जैसे कांच की दीवारें हों। पानी गिर नहीं रहा था, बस थमा हुआ था। बनी इजराइल हैरान रह गए। कुछ के होंठ कांप रहे थे, कुछ की आंखों से इबादत में आंसू बह निकले। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो, अल्लाह ने हमारी राह खोल दी है। और फिर हजारों लोग उस सूखे रास्ते पर समंदर के बीच से चलना शुरू हुए। बच्चे अपनी मां का हाथ पकड़े, बुजुर्ग सहारा लेकर, और जवान एक दूसरे को संभालते हुए समंदर के अंदर उस चमत्कारी राह पर आगे बढ़ने लगे। उनके ऊपर दोनों तरफ पानी मीनारों की तरह खड़ा था और वो अल्लाह की कुदरत में घिरे हुए थे। मगर उन्हें पता नहीं था कि पीछे फिरौन भी उस रास्ते में उतरने वाला था और वहीं उसका अंत लिखा हुआ था। समंदर के बीच बनाए गए उस चमत्कारी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दाएं बाएं ऊंची पानी की दीवारें जो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, और बीच में सूखी जमीन, जैसे सदियों से रास्ता वहीं हो। लेकिन तभी दूर से फिरौन की फौज की गर्जना सुनाई दी। घोड़ों की चीखती आवाजें, लोहे के कवचों की टकराहट और फिरौन की घमंडी चीख, मूसा तुम भाग, और फिरौन की घमंडी चीख, मूसा तुम भाग नहीं सकते। फिरौन अपने सबसे बड़े रथ पर समंदर के रास्ते में उतर आया। उसकी पूरी फौज पीछे पीछे समंदर के बीच घुस गई। हवा भारी हो गई, जमीन कांपने लगी और हर तरफ तबाही की आहट थी। जब बोनी इस्राएल दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गए, तभी अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, ऐ मूसा, अब अपनी लाठी को समंदर पर दोबारा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और समंदर की तरफ बढ़ाई। जैसे ही लाठी गिरी, एक तेज गर्जना हुई, लहरें उठी और वो पानी जो पहाड़ों की तरह थमा हुआ था, अचानक टूट पड़ा। समंदर की दोनों दीवारें एक दूसरे से बिजली की रफ्तार से टकराईं और पूरा समंदर अपनी पूरी ताकत के साथ फिरौन और उसकी फौज पर बंद हो गया। घोड़े, रथ, सैनिक सब उसमें दब गए। फिरौन ने डूबते हुए चीख कर कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं, उसी पर जो दुनिया का असल मालिक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जब तुम डूब रहे हो, और इसी तरह वही फिरौन जो अपने आप को रब कहता था, आज समंदर की लहरों में हमेशा के लिए खो गया। लहरें शांत हो गईं, रात ठंडी हो गई और इस दुनिया से सबसे बड़ा जालिम हमेशा के लिए मिट गया। बानी इजराइल दूर किनारे पर खड़े ये मंजर देख रहे थे और उनके दिल अल्लाह की रहमत और कुदरत से भरे हुए थे। यही था एक जालिम का अंत। और यूं अल्लाह ने साबित कर दिया कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, हक की रोशनी उसे हमेशा हरा देती है। हो चुका था, लहरें शांत थीं और रात की हवा ठंडी थी। बनी इस्राएल दूसरी किनारे पर खड़े देख रहे थे कि कैसे अल्लाह ने सबसे बड़े जालिम को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आगे बढ़ने का हुक्म दिया, मगर उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, हम फिरौन की लाश को आज बचाएंगे ताकि वो आने वाली दुनियाओं के लिए एक निशानी बन जाए। और यूं लहरों ने फिरौन के शरीर को किनारे की तरफ धक्का देना शुरू कर दिया। उसका भारी शरीर, फलते हुए कपड़े, टूटा हुआ ताज और चेहरे पर डूबने की लकीरें, सब कुछ लहरों के साथ धीरे धीरे किनारे पर आ गया। बनी इजराइल ने पहली बार उसको इस हालत में देखा। वो फिरौन जो खुद को रब कहता था, आज एक बेजान जिस्म बन चुका था। उसके शरीर को समुद्र की लहरों ने हवा के सामने डाल दिया ताकि हर आने वाला इंसान समझ सके कि जो खुद को खुदा समझे, अल्लाह उसे यूं ही बेबस करके दिखाता है। फिर कुछ समय बाद मिस्र के लोग उसकी लाश को ले गए। उन्होंने फिरौन को मिस्री राजाओं की तरह मम्मी बनाकर संभाल कर रखा। आज भी दुनिया भर के लोग उस मम्मी को देखते हैं और ये याद आता है कि जालिम कितना भी बड़ा हो, अल्लाह उससे बड़ा है। और इसी तरह फिरौन का शरीर सदियों के लिए एक सबक बन गया। बानी इजराइल ने लंबा सफर तय किया था। गर्म धूप, पथरीली जमीन और पानी की कमी, इन सब ने उन्हें बहुत थका दिया था। एक दिन जब वो एक सुनसान वादी में पहुंचे, उन्होंने मूसा
अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हम भूख से कमजोर हो गए हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह से दुआ की, और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत का एक और बड़ा मोजज़ा भेजा। सुबह के वक्त जब सूरज की हल्की किरणें चलने लगी, वादियों में एक मीठी सफेद बर्फ जैसी नाजुक चीज आसमान से गिरने लगी। ये था मैन, एक मीठा हल्का शहद जैसा स्वाद रखने वाला खास आसमानी खाना। बानी इजराइल के बच्चे खुशी से दौड़कर उसे उठाने लगे। औरतों ने अपने दुपट्टों और बर्तनों में उसे इकट्ठा करना शुरू किया। वो इतना लजीज था कि सबने उसकी तारीफ की। दोपहर होते ही अल्लाह का दूसरा तोहफा उतरा, सलवा, एक खास किस्म का परिंदा जो आसानी से पकड़ा जा सकता था। यह न जहरीला था और न खतरनाक, बल्कि बिल्कुल हलाल और पाक। इस तरह सुबह मैन मिलता, शाम को सलवा उतरता और बानी इस्राएल आराम से पेट भरकर खाते। ये अल्लाह का सीधा आसमान से उतरने वाला खाना था, बिना खेत, बिना मेहनत, बिना खेती के। मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, इस खाने को एक ही दिन के लिए इकट्ठा करना, कल के लिए मत रखना, क्योंकि अल्लाह चाहता था कि वो रोज उसी पर भरोसा करे, न कि जमा किए हुए खाने पर। कुछ लोगों ने जिज्ञासा में अगले दिन के लिए थोड़ा छुपा कर रख लिया, लेकिन अगले दिन वो खाना खराब हो चुका था। उन पर साफ हो गया कि रोज की रोजी सिर्फ अल्लाह दे सकता है। और यूं बनी इजराइल ने कई दिनों तक मनोसोलवा खाया। उनकी ताकत वापस आई, उनकी आंखों में चमक आई और वो फिर अपने सफर पर बढ़ने लगे। ये अल्लाह की एक ऐसी रहमत थी जो सिर्फ उसी कौम को मिली जिसे उसने समंदर से बचाया था। कई दिनों तक अल्लाह की रहमत मनोसलवा बनी इस्राएल को मिलती रही। ना खेत की जरूरत, ना मेहनत की, ना भूख का डर। लेकिन कुछ वक्त बाद उनके दिलों में शुक्र के बजाय शिकायतें बढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हम रोज यही खाना नहीं खा सकते, हम थक गए हैं इस एक जैसे खाने से। अपने रब से कहो कि वो हमारे लिए सब्जियां, खीरे, लहसुन, दालें और प्याज उगाए। हम वो खाना चाहते हैं जिसके हम आदी थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुख से उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, क्या तुम बेहतर आसमानी खाने को छोड़कर सस्ते दुनिया के खाने को मांगते हो? ये मनोसलवा अल्लाह की खास नाजिल की हुई नेमत है। मगर बानी इस्राएल अपनी जिद पर अड़े रहे। उनके दिल शुक्र के बजाय दुनियावी चाहतों से भर गए थे, और यही उनकी बड़ी कमजोरी थी। जब अल्लाह ने सबसे ऊंचा खाना दिया, उन्होंने जमीन के सस्ते खाने को तरजीह दी। उनकी ये जिद अल्लाह के नजदीक नापसंद थी। मूसा अल्लाह के नजदीक नापसंद थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की, मगर उनके रोए हुए लहजे से साफ था कि वो अपनी कौम के रवैये से बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिस कौम को अल्लाह ने समंदर चीर कर बचाया, उसी कौम में अब भी सब्र, शुक्र और बात मानने की कमी थी। और यही उनकी कहानी में अगले बड़े इम्तिहान का दरवाजा खोलने वाला था। बानी इस्राएल की शिकायतें बढ़ती रहीं और उनकी जिद भी। अल्लाह की इतनी नेमतें देखने के बावजूद उनके दिल अब भी पूरी तरह नहीं झुके थे। एक दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ तूर पर बुलाया ताकि उन्हें अपनी किताब तौरात और राहनुमाई दी जाए। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों तक तूर पर रहे और नीचे बनी इस्राएल बेकरार होते गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो वो अपने साथ अल्लाह की किताब और कानून लेकर आए। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ये अल्लाह की किताब है, इसकी बातों पर चलो और उसके हुक्म मानो। लेकिन बानी इस्राएल के कुछ लोग फिर बहस करने लगे। उन्होंने कहा, ये बहुत सख्त कानून है, हम नहीं जानते क्या हम सब कुछ मान पाएंगे। उनके दिल अभी भी कमजोर थे। उनमें बात मानने और डर दोनों की कमी थी। फिर अल्लाह का एक बड़ा मौजज़ा हुआ। अचानक आसमान काला हुआ, हवा थम गई और पूरा माहौल खामोश हो गया। फिर पूरा पहाड़ दूर अपनी जगह से उठ गया। वो बानी इस्राएल के ऊपर छत की तरह मंडराने लगा। उसका साया उनके सिरों पर पड़ रहा था। लोग कांप उठे। माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर खड़ी हो गई। मर्दों के हाथ कांपने लगे। एक आवाज गूंजी,
वो किताब और हुक्म जो मूसा तुम्हें सुना रहा है, उसे पकड़ो और मजबूती से मानो। अगर तुमने ना माना तो ये पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा। बानी इस्राएल के दिलों में डर उतर गया। उन्होंने कहा, हम सुनते हैं और मानते हैं। मगर अल्लाह को पता था उनके दिल पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। फिर भी उसने उन्हें मोहलत दी ताकि वो सही राह चुन सके। यही था पहाड़ उठाए जाने का मौजज़ा, एक साफ निशानी कि अल्लाह का हुक्म मजाक नहीं होता। पहाड़ तूर का साया अब भी उनके दिलों में बसा हुआ था, एक ऐसा मौजज़ा जिसने बनी इस्राएल को डराया भी और झंझोर भी दिया। लेकिन इंसान का दिल बहुत जल्दी बदल जाता है। कई दिनों तक बनी इस्राएल ने अल्लाह के कानून की इज्जत की। वो अपनी गलतियों से डरे रहे। उनके दिलों में फिर से ईमान की हल्की चमक आने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर अगले सफर पर बढ़ गए। उन्होंने उन्हें अल्लाह की राह दिखाते हुए कहा, अब हमें उस जमीन की तरफ जाना है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखी है। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, बनी इस्राएल के अंदर पुरानी कमजोरियां फिर जागने लगी। कुछ लोग रास्ते में मूर्तियों को देखते एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, इन लोगों के भी तो देवता हैं। हमारे लिए भी कोई ऐसा खास देवता बना दो जिसकी हम इबादत कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल ये सुनकर कांप उठा। उन्होंने गुस्से और दुख से कहा, अफसोस है तुम पर। अल्लाह ने तुम्हें समुद्र चीर कर बचाया, मन्ना और सलवा दिया, पहाड़ जो तुम्हारे ऊपर उठाया, और तुम कहते हो कि किसी और की इबादत करें। लेकिन उनकी कौम फिर भी अपनी बात पर अड्डी रही। उनके दिलों में अब भी अल्लाह की नाजिल की हुई रहमत का पूरा यकीन पैदा नहीं हुआ था। यही थी उनकी असली कमजोरी, नेमतें मिलते ही शुक्र भूल जाना, मौजज़े देखकर भी सबक न लेना। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस कौम को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, एक ऐसा सफर जिसमें उन्हें सब्र भी सीखना होगा, ईमान भी, और अल्लाह के कानून की सच्ची पहचान भी। और यहीं से उनकी जिंदगी का अगला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। वो इम्तिहान जिसमें उनकी कौम एक बार फिर फिसलने वाली थी। बनी इस्राएल अभी अभी अल्लाह के मोजज़े देखकर आए थे। समुद्र का चीरना, फिरौन का डूबना, मन्नो सलवा का उतरना और पहाड़ का सिर पर मंडराना। लेकिन दिल अगर कमजोर हो तो सच्चाई देखकर भी नहीं टिकता। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दोबारा तूर पहाड़ की तरफ गए ताकि अपनी कौम के लिए और रहनुमाई ले सके। उन्होंने जाते हुए अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा, मेरी गैरहाजिरी कौम की देखभाल करना, उन्हें सीधा रखना। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के जाते ही बनी इस्राएल के अंदर फिर पुरानी आदतें जागने लगी। उनमें से एक आदमी सामरीस ने एक चाल चली। उसने लोगों से कहा, तुम्हारे पास जो सोना है उसे मेरे पास जमा कर दो। कुछ ही समय में औरतों के गहने, सिक्के और सोने की चीजें उसके पास जमा हो गईं। फिर उसने एक बड्ढा बर्तन गर्म किया, सोना पिघलाया और उसे एक सोने का बछड़ा बना दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सामरी ने उसमें एक ऐसी जगह छोड़ी जहां से हवा गुजरते ही एक अजीब सी आवाज निकलती, जैसे किसी जानवर की आवाज हो। बनी इस्राएल ये सुनकर चौंक गए। फिर सामरी ने कहा, यही तुम्हारा खास देवता है, यही असली खुदा है। उनके दिल पहले से ही कमजोर थे। दिल में चाहते थी कामयाबी की जल्दी और दुनिया की चीजें। बस खुदा की महक और नूर उनके दिलों से दूर था। नतीजा ये हुआ, बनी इस्राएल के बहुत से लोग उस सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। कुछ उसके सामने झुकते, कुछ उसके पास चढ़ावा रखते, कुछ तालियां बजाते और कहते, यही हमारा देवता है। हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने समझाया, डरो अल्लाह से, ये सिर्फ सोना है, तुम्हारा बनाया हुआ। लेकिन कौम ने उनकी एक न सुनी। कुछ तो उल्टा हारून अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे। उनका ईमान फिर से डगमगा चुका था। यह नजारा उनके लिए इम्तिहान था और मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक बहुत बड़ा दुख, क्योंकि जिस कौम को अल्लाह ने इतनी रहमतें दी, वही अब सोने के एक बेजान टुकड़े को पूजने लगी थी। यही थी बछड़े का फितना, बनी इस्राएल की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। और अब
मूसा अलैहिस्सलाम वापस लौटने वाले थे और देखने वाले थे अपनी कौम की सबसे बड़ी तबाही। 40 रातें पूरी हो चुकी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर तूर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उनके दिल में खुशी भी थी और उम्मीद भी कि उनकी कौम अब तक सुधार गई होगी। अल्लाह का कानून उनके लिए राह दिखाएगा। लेकिन जैसे ही वो कौम के करीब पहुंचे, उन्होंने दूर से एक अजीब सा नजारा देखा। लोग इकट्ठे होकर एक सोने के बछड़े के चारों तरफ चिल्ला रहे थे, ताली बजा रहे थे। कुछ उसके सामने झुक रहे थे, कुछ उसके लिए गहने चढ़ा रहे थे। वो आवाज जो हवा से निकल रही थी, उन लोगों को और भी गुमराह कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर गुस्से से कांप उठी। कौम डर के मारे खामोश हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़े। उन्होंने कहा, ऐ हारून, जब तुमने इन्हें बहकते देखा, जीरो तो इन्हें रोका क्यों नहीं? क्यों इनको गुमराह होने दिया? हारून अलैहिस्सलाम डर और दुख में बोले, ऐ मेरे भाई, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये मेरी बात मानते ही नहीं थे। मुझे डर था कि ये आपस में लड़ पड़ेंगे और कौम फूट जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर शांत हुए, लेकिन उनके दिल में गहरा दर्द था। उन्होंने कौम की तरफ मुड़कर कहा, तुमने अपनी इतनी बड़ी नेमतें भूलकर ये कैसी गलती की? अल्लाह ने तुम्हें बचाया, समंदर को चीर कर राह दी, मन्ना ओ सलवा दिया, पहाड़ उठाकर अपनी ताकत दिखाई। कौम डर के ताकत दिखाई और तुम सोने के एक बेजान टुकड़े को खुदा बना बैठे। बनी इस्राएल शर्म और डर से सर झुकाए खड़े थे। कुछ रो रहे थे, कुछ कांप रहे थे, कुछ अपने हाथों को पकड़े बैठे थे, जैसे वो समझ गए हों कि उनकी गलती बहुत बड़ी थी। मूसा ऐसर ने कहा, जिसने भी इस बछड़े को पूजा है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अब तुम सब सच्चे दिल से तौबा करो। कौम के ऊपर भारी खामोशी छा गई। उनकी आंखों में पछतावा था, डर था और यह एहसास था कि उन्होंने अपने नबी को बहुत दुख पहुंचाया। यह था बनी इस्राएल का सबसे बड़ा इम्तिहान और अगला फैसला अल्लाह की तरफ से अब उतरने वाला था। सोने के बछड़े की पूजा अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था। यह गुनाह सिर्फ गलती नहीं, घोर नाफरमानी थी। अब अल्लाह का फैसला उतरना था। एक नूरानी आवाज आई, मूसा, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की है, उन्हें अपने गुनाह का कफारा अदा करना होगा। और उनका कफारा है कि वो अपने आप को कुर्बान करें। यह सुनकर पूरा बनी इस्राएल कांप उठा। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। कुर्बानी किसी और की नहीं, खुद अपने ही गुनाहगारों की होनी थी। यह इतिहास की सबसे बड़ी मुसीबतों में से एक थी। लोग एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में आंसू भर आए। माए ने अपने जवान बेटों को गले लगाने लगी। कुछ कह रहे थे, हमने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। कुछ रो रहे थे, काश हमने सोने के बछड़े को छुआ भी ना होता। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में दया भी थी और न्याय का दर्द भी। उन्होंने कहा, यह फैसला मेरी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से है। और जो भी इस गुनाह में शामिल हुआ है, उसे अपने आप को अल्लाह के सामने कुर्बान करना होगा। बनी इस्राएल लाइनें बनाकर खड़े हो गए। उनके दिल भारी थे। हवा में खामोशी थी और आसमान भी गवाह था। फिर अल्लाह के हुक्म से यह सख्त सजा पूरी की गई। इस कफारे के बाद कौम साफ हो गई। उनकी गलती माफ कर दी गई और जो बचे वो अल्लाह की राह पर और भी पक्के हो गए। यह था एक ऐसी सजा जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी सख्ती ने उनके दिलों से बछड़े की पूजा का हर निशान मिटा दिया और कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। बनी इस्राएल अब एक नई राह पर थे। ताजा ईमान, ताजा उम्मीद और अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। कई दिन सफर करने के बाद एक सुबह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इकट्ठा किया। उनकी आवाज शांत भी थी और मजबूत भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक मुकद्दस जमीन लिख दी है, उसमें दाखिल हो जाओ, डरना मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यह सुनकर बनी इस्राएल के दिलों में उम्मीद की एक चिंगारी जली, क्योंकि उस मुकद्दस जगह में
आराम था, सुकून था और आजादी थी। मगर जैसे ही उन्होंने उस जगह को देखा, उनके कदम ठिठक गए। वहां रहते थे ताकतवर, लंबे चौड़े, हथियारबंद लोग जिन्हें जाब्बार कहा जाता था। बनी इजराइल डर गए। उनके चेहरों पर फिर वही पुराना खौफ लौट आया। उन्होंने कहा, ऐ मूसा, वह जमीन बहुत अच्छी है, लेकिन वहां बहुत तगड़े लोग रहते हैं। हम उनसे लड़ नहीं सकते। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ लो, हम यहीं बैठे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर गहरी खामोशी में डूब गए। उनके दिल में दुख भी था और हैरानी भी, क्योंकि जिस कौम को अल्लाह ने समंदर चीर कर बचाया था, आज वही कौम अल्लाह पर भरोसा करने से मना कर रही थी। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, बस अल्लाह पर भरोसा करो, वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारा रक्षक है। मगर उनके दिल फिर कमजोर पड़ गए। कुछ लोग बोले, नहीं मूसा, हम उस जमीन में कदम नहीं रखेंगे। और यूं एक बार फिर उनकी कमजोरी उनके लिए एक नया इम्तिहान बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ चकित होकर देखने लगे, क्योंकि अब अगले फैसले का इंतजार सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था, और वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। इस्राएल के इनकार के बाद धरती पर खामोशी छा गई। मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, मगर मेरी कौम फिर भी तेरी राह पकड़ नहीं पा रही। उसी वक्त आसमान से एक नूरानी आवाज आई, ऐ मूसा, अब इस कौम का फैसला सुन लो। हवा भारी हो गई। बनी इजराइल एक दूसरे को देखने लगे। फिर अल्लाह का हुक्म उतरा, ये लोग पाक जमीन में दाखिल नहीं होंगे और अब 40 साल ये लोग बयाबान में भटकेंगे। ये सुनकर पूरी कौम कांप उठी। कुछ रोने लगे, कुछ जमीन पर बैठ गए और कुछ आसमान की तरफ देखकर बोले, हमने क्या कर दिया? ये तो बहुत बड़ी सजा है। मूसा अलैहिस्सलाम चुप रहे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द था, मगर अल्लाह के फैसले के आगे सर झुकाना ही पड़ता है। और यूं वो कौम जिसे समंदर चीर कर बचाया गया था, अब खुद अपनी गलती की वजह से 40 साल रेगिस्तान में भटकने वाली थी। 40 साल बयाबान में भटकने का फैसला बनी इजराइल के लिए बहुत भारी था, मगर अब अल्लाह का हुक्म था। अगले ही दिन मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रेत के समुद्र जैसे लंबे चौड़े जंगल की तरफ निकल पड़े। गर्म हवा चेहरों पर लगती थी, रातें ठंडी और खामोश होती थी, और दिन लंबे थकाने वाले। बनी इस्राएल का कोई ठिकाना नहीं था। जहां सुबह डेरा लगाते, शाम होते ही फिर आगे बढ़ जाते। कभी वो रास्ता भूल जाते, कभी वो एक ही जगह कई बार पहुंच जाते, जैसे जमीन ही उनको घुमा रही हो। कुछ बच्चों ने अपनी मां से पूछा, हम बार बार यहीं क्यों आ रहे हैं? माएं थके हुए दिल से कहती, बेटा, ये हमारे 100 अपने कर्मों का फल है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को हौसला बंधाते रहते। वो कहते, ये सजा नहीं, ये सीख है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे दिलों से कमजोरी और नाफरमानी पूरी तरह निकल जाए। कभी कभी बनी इजराइल पूछते, क्या हम कभी पाक जमीन तक पहुंचेंगे? मूसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देखते और मुस्कुराकर कहते, जब अल्लाह चाहेगा रास्ता खुद खुल जाएगा। और यूं साल बीतते गए। कौम थकती रही, चलती रही और फिर खड़ी होती रही। उन पर अल्लाह की रहमत भी रहती, कभी बादलों का साया, कभी पानी का मोजज़ा, कभी सुरक्षा, मगर रहना यही था। यही भटकना अल्लाह का हुक्म था। बनी इस्राएल समझने लगे थे कि जब दिल में कमजोरी और नाफरमानी बस जाती है तो इंसान सबसे आसान रास्ते को भी खुद ही मुश्किल बना लेता है। यही थी उनकी लंबी इम्तिहान की शुरुआत। रेगिस्तान की तपती रेत और आसमान के नीचे एक ऐसी कौम जो हर दिन एक नई सीख सीख रही थी। लेकिन इस लंबे सफर में एक और परेशानी उठी। एक दिन बनी इजराइल एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां चारों तरफ सूखी जमीन थी, कहीं पानी का एक कतरा भी नहीं। बच्चे प्यासी आवाज में बोले, चाचा माँ, पानी कहाँ है? औरतें बेचैन थीं, मर्द थके हुए कदमों से दूर दूर तक पानी ढूंढ रहे थे, लेकिन हर ओर सिर्फ रेत, खामोशी और गर्म हवा थी। कौम डर गई।
उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हम प्यास से मर जाएंगे, हमारे बच्चों को पानी चाहिए, अगर अल्लाह हमसे नाराज है तो हमें माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लाठी हाथ में लेकर एक ऊंचे पत्थर के पास खड़े हुए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखों में भरोसा था। उन्होंने कहा, मेरा रब रहमत वाला है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी उठाई और जैसे ही पत्थर पर मारी, पत्थर फट गया और उसमें से 12 साफ चमकती हुई पानी की धाराएं निकल पड़ी। हर कबीले के लिए अलग अलग सोते। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े, औरतें बर्तनों में पानी भरने लगी, मर्द अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। बनी इस्राएल की आंखों में खुशी भी थी और हैरानी भी। अल्लाह ने रेगिस्तान के बीच उनके लिए पानी निकाल दिया था। यह था अल्लाह का एक और बड़ा मौजज़ा और एक याद दिलाने वाला सबक। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, उसके लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। अब पानी की कमी तो खत्म हो गई थी, लेकिन दिल का इम्तिहान अभी बाकी था। बनी इस्राएल चश्मों के पास आराम से बैठने लगे। बच्चे पानी में खेल रहे थे और बूढ़े लोग पेड़ों की छांव में बैठे सुकून ले रहे थे। कुछ दिनों बाद उनके दिलों में फिर वही पुरानी कमजोरी जागने लगी। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, हमारा पेट तो भर जाता है, मगर एक ही खाना हर रोज हमें थका देता है। कभी अलग स्वाद भी मिल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम उन्हें देख रहे थे, उनकी आंखों में अफसोस था। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह की आसान नेमत को छोड़कर दुनिया की चीजें चाहते हो? लेकिन कौम चुप रही। उनके चेहरों पर फिर वही जिद दिखाई देने लगी। फिर एक दिन बनी इस्राएल के कुछ लोग कहने लगे, ऐ मूसा, कभी कभी हमें लगता है कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है। कुछ ने कहा, हम कब तक इसी रेगिस्तान में भटकते रहेंगे? कुछ लोगों ने एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा, कहीं यह सफर हमारी गलती की वजह से कभी खत्म ही ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी बातें सुन रहे थे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए गहरी हमदर्दी थी। उन्होंने कहा, यह सफर तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें भरोसा आए उस पर, ना कि दुनिया पर। रात होती तो सितारों की रोशनी में कौम मूसा अलैहिस्सलाम की बातें धीरे धीरे सोचती रहती। कुछ के दिल बदलने लगे, कुछ के दिल सख्त ही रहे। लेकिन अल्लाह का फैसला चल रहा था, क्योंकि कभी कभी रास्ता लंबा होता है ताकि इंसान अपनी कमजोरी से निकलकर असली ईमान तक पहुंच सके। 40 साल का सफर महीने और साल धीरे धीरे बीतने लगे। बनी इस्राएल अब समझने लगे थे कि यह भटकना सिर्फ सजा नहीं, बल्कि एक बड़ी सीख है। रेगिस्तान की गर्म हवा, लंबे सफर और न खत्म होने वाली थकान, इन सब ने उनके दिलों से जिद को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। एक रात जब सब सो रहे थे, आसमान में बादलों के बीच हल्की सी बिजली चमकी। मूसा अलैहिस्सलाम अकेले बैठे अल्लाह की तरफ नजरें उठाए हुए थे। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, कब वो दिन आएगा जब मेरी कौम तेरी बातों को पूरी तरह मानने लगेगी? रेगिस्तान खामोश था, बस हवा की आवाज थी। फिर सुबह होते ही कुछ अजीब सा हुआ। कौम शांत थी, शिकायतें कम थीं, बहसें रुक गई थीं और पहली बार लोग एक दूसरे से कहने लगे, हमें सब्र सीखना होगा। इस बार आसान नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए है। हमारी मुसीबतें हमारे पिछले गुनाहों की वजह से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये बातें सुनकर मुस्कुराए। उनके लिए ये मुस्कान सबसे बड़ी राहत थी, क्योंकि अब कौम के दिल धीरे धीरे मजबूत हो रहे थे। बच्चे खेलते हुए दुआएं सीखने लगे, औरतें अपने घर वालों को सब्र की बातें समझाती, मर्द मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहते, हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, हमें जहां चाहे ले चलो। ये उनकी लंबे इम्तिहान का सबसे अहम मोड़ था, क्योंकि अब उनके दिलों में डर की जगह यकीन ने जगह ले ली थी। मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, जब कौम का दिल बदल जाता है तो रास्ते भी बदल जाते हैं, और बहुत जल्द वही होने वाला था जो पूरे 40 साल से इंतजार में था। एक नई शुरुआत, एक नया सफर और एक नई रहमत। साल बीत चुके थे, रेगिस्तानी जिंदगी अब उनकी आदत बन चुकी थी।
मगर एक बात धीरे धीरे उनके दिलों में जम चुकी थी, अल्लाह पर पूरा भरोसा। एक सुबह जब सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों के पीछे से निकली, बनी इजराइल मूसा अलैहिस्सलाम के चारों तरफ जमा हो गए। आज उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद थी। तभी अल्लाह की तरफ से एक नूरानी आवाज उतरी, ऐ मूसा, अब तुम्हारी कौम तैयार है, अब वो रास्ता खोल दो जो इतने सालों से बंद था। मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर खड़े हुए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, हवा रुकी, जमीन थमी और ऐसा लगा जैसे पूरी कुदरत किसी बड़े फैसले के इंतजार में है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ मुड़े और कहा, आज वो दिन आ गया है जिसका हमें इंतजार था। अल्लाह ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया है। बनी इजराइल इधर उधर देखने लगे। उन्हें तो हर तरफ बस रेत ही रेत दिखाई देती थी। तभी दूर एक पहाड़ी के पीछे से हल्की सी हवा चली और अचानक उनके सामने एक नया रास्ता उभरने लगा। रेत खिसकती गई, पत्थर अलग होते गए और एक चौड़ा सीधा रास्ता उनके सामने खुल गया। कौम की आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। कुछ ने सजदा किया, कुछ ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कुछ बस मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुस्कुराए, क्योंकि अब समझ आया जिस पर अल्लाह मेहरबान हो उसके लिए हर बंद रास्ता खुल जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो अब इस रेगिस्तान से निकलकर नई जिंदगी की तरफ। यूं 40 साल का सफर, 40 साल की गलतियां, 40 साल की सीख आज पूरी हो गई। कौम आगे बढ़ी और पीछे रेगिस्तान की रेत उनके पैरों के निशान धीरे धीरे मिटाती गई, जैसे अल्लाह कह रहा हो, मैंने तुम्हें माफ किया, अब नई जिंदगी की तरफ बढ़ो। बनी इजराइल उस मुकद्दस पहाड़ तक पहुंचे जहां से पाक जमीन दिखाई देती थी। पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की वादी को देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम गहरी खामोशी में खड़े रहे। अल्लाह ने कहा, ऐ मूसा, ये जमीन तुम्हारी कौम के लिए है, लेकिन तुम इसमें दाखिल नहीं होगे। मूसा अलैहिस्सलाम सर झुकाए खड़े रहे। उनके दिल में अपनी कौम के लिए खुशी भी थी और अपने लिए हल्का सा दर्द भी। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर मैं दाखिल नहीं हो सकता तो मेरी मौत कम से कम इस जमीन के करीब ही कर देना। बनी इजराइल अब तैयार थे। नई पीढ़ी, नया ईमान, नई ताकत। और फिर अल्लाह का हुक्म आया कि बनी इजराइल पाक जमीन में दाखिल हो जाए। वो आगे बढ़े और मूसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े रहे। उनका काम पूरा हो चुका था। कौम उस पाक जमीन में दाखिल हो चुकी थी और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के पास वापस जा चुके थे। उनके साथ अब केवल मूसा अलैहिस्सलाम ही रह गए थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें भी हुक्म दिया कि वो उस पाक जमीन में दाखिल नहीं होंगे। और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के हवाले किया और चुपचाप वापस मुड़ गए। यही था कुरानी कहानी का आखिरी मोड़। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पाक जमीन के दरवाजे तक पहुंचा दिया, मगर खुद अंदर नहीं गए। उनकी दुआ, उनकी मेहनत, उनकी रहनुमाई, सब कुछ एक अमानत था जो अब बनी इजराइल की अगली पीढ़ी पूरी करने वाली थी। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम की कौम एक नए सफर में दाखिल हुई, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ वापसी की तैयारी कर रहे थे। और बनी इजराइल के रहनुमाई अल्लाह ने अपने नेक बंदे यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। यही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम से आखिरी मुलाकात। खत्म नहीं हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अब भी बहुत से किस्से बाकी थे, ऐसे किस्से जो इंसान को उसकी असलियत याद दिला देते हैं। ये वही किस्से हैं जो बताते हैं कि अल्लाह के सबसे करीबी नबी भी अल्लाह की अजमत के सामने बस एक बंदे होते हैं। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ की तरफ बढ़े। वो जगह पहले भी मुकद्दस थी और आज भी। जैसे ही वो पास पहुंचे, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन जूते उतार दिए, सर झुका लिया। चारों तरफ खामोशी छा गई, हवा भी जैसे रुक गई हो। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। ये वो लम्हा था जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया।
यानी अल्लाह से बात करने वाले नबी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अदब और खौफ से भर गया। उसी वक्त उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, क्या मैं तुझे देख सकता हूं? अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। फिर अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी बस हल्की सी तजल्ली डाली, बस एक झलक, और दूर का पहाड़ कांप उठा। वो पहाड़ टूट गया, रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फौरन कहा, है अल्लाह, तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं ईमान लाने वालों में हूं। यही वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि अल्लाह को देखना इस दुनिया की आंखों से मुमकिन नहीं। और यही था तूर के पहाड़ का किस्सा, जो आज भी हमें सिखाता है कि अल्लाह की अजमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह के इस नबी के अब भी कई ऐसे किस्से हैं जो इंसान को सब्र, इल्म और तकदीर का असली मतलब सिखाते हैं। और उन्हीं किस्सों में से एक सबसे रहस्यमय किस्सा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्सा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बात कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई और भी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही उतरी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, हमारे एक बंदे हैं जिन्हें हमने तुमसे अलग इल्म दिया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे उस बंदे तक पहुंचा दे ताकि मैं उससे इल्म सीख सकूं। अल्लाह ने निशानी बताई, जहां मछली गायब हो जाए वहीं वो बंदा मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा बिन नून के साथ सफर पर निकल पड़े। दिन बीते, रातें गुजरी और एक जगह मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई एक रहस्यमय शख्स से। सादा लिबास, चेहरे पर सुकून, नजर में गहराई। वही थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सवाल नहीं करूंगा। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर साथ चलना है तो बिना पूछे हर बात पर खामोश रहना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया और यूं दो अल्लाह के बंदे एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां हर मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक नया इम्तिहान था। लेकिन असली राज अब भी सामने आना बाकी था। नाव, बच्चा और दीवार, और वो सबक जो दिल हिला देगा। हमना इस्लामिक किड टीवी। किस्से अंबिया। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अब भी बहुत से किस्से बाकी थे। ऐसे किस्से जो इंसान को उसकी असलियत याद दिला देते हैं। ये वही किस्से हैं जो बताते हैं कि अल्लाह के सबसे करीबी नबी भी अल्लाह की अजमत के सामने बस एक बंदे होते हैं। एक दफा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर के पहाड़ की तरफ बढ़े। वो जगह पहले भी मुकद्दस थी और आज भी। जैसे ही वो पास पहुंचे, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, अपने जूते उतार दो, तुम मुकद्दस वादी में हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन जूते उतार दिए, सर झुका लिया। चारों तरफ खामोशी छा गई, हवा भी जैसे रुक गई हो। और फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। ये वो लम्हा था जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह से बात करने वाले नबी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अदब और खौफ से भर गया। उसी वक्त उनके दिल में एक ख्याल आया। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब,
क्या मैं तुझे देख सकता हूं? अल्लाह ने फरमाया, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे। फिर अल्लाह ने पहाड़ पर अपनी बस हल्की सी तजल्ली डाली, बस एक झलक, और तूर का पहाड़ कांप उठा। वो पहाड़ टूट गया, रेजा रेजा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने फौरन कहा, है अल्लाह, तू पाक है, मैं तुझसे तौबा करता हूं, मैं ईमान लाने वालों में हूं। यही वो लम्हा था जब मूसा अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि अल्लाह को देखना इस दुनिया की आंखों से मुमकिन नहीं। और यही था तूर के पहाड़ का किस्सा, जो आज भी हमें सिखाता है कि अल्लाह की अजमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह के इस नबी के अब भी कई ऐसे किस्से हैं जो इंसान को सब्र, इल्म और तकदीर का असली मतलब सिखाते हैं। और उन्हीं किस्सों में से एक सबसे रहस्यमय किस्सा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का किस्सा। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बात कर रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, क्या जमीन पर आपसे ज्यादा इल्म वाला कोई और भी है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही उतरी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, हमारे एक बंदे हैं जिन्हें हमने तुमसे अलग इल्म दिया है। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे उस बंदे तक पहुंचा दे ताकि मैं उससे इल्म सीख सकूं। अल्लाह ने निशानी बताई, जहां मछली गायब हो जाए वहीं वो बंदा मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी युशा बिन नून के साथ सफर पर निकल पड़े। दिन बीते, रातें गुजरी और एक जगह मछली जिंदा होकर पानी में चली गई। वहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई एक रहस्यमय शख्स से। सादा लिबास, चेहरे पर सुकून, नजर में गहराई। वही थे हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको दिया है? हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम बोले, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे, मैं सवाल नहीं करूंगा। खिज्र अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर साथ चलना है तो बिना पूछे हर बात पर खामोश रहना होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया और यूं दो अल्लाह के बंदे एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जहां हर मंजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक नया इम्तिहान था। लेकिन असली राज अब भी सामने आना बाकी था। नाव, बच्चा और दीवार, और वो सबक जो दिल हिला देगा। मूसा अलैहिस्सलाम खिज्र अलैहिस्सलाम के साथ एक लंबे सफर पर निकल चुके थे। चारों तरफ खामोशी थी, रेत पर चलते कदम और दिल में छुपा एक सवाल, अल्लाह हर काम यूं क्यों करता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया था, मैं सब्र करूंगा, कोई सवाल नहीं करूंगा। लेकिन इंसान का दिल देखे बिना सब्र कहां करता है। चलते चलते दोनों एक दरिया के किनारे पहुंचे। कुछ गरीब लोग अपनी छोटी सी नाव से रोजी कमाते थे। उन्होंने इज्जत से मूसा अलैहिस्सलाम और खिज्र अलैहिस्सलाम को नाव में बैठा लिया। नाव चलने लगी। पानी की हल्की लहरें, हवा की ठंडी सांसें। अचानक खिज्र अलैहिस्सलाम ने नाव का एक हिस्सा तोड़ दिया। पानी अंदर आने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम खुद को रोक न सके। उन्होंने कहा, क्या आपने ये इसलिए किया कि ये गरीब लोग डूब जाएं? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। खिज्र अलैहिस्सलाम खामोश रहे। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम झुक गए। उन्होंने कहा, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए,
आगे सवाल नहीं करूंगा। नाव किनारे लग गई, करीब लोग उतर गए। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अब भी उलझा हुआ था। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है वही हमें बड़े नुकसान से बचाती है। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में एक बच्चा खेल रहा था, मासूम चेहरा, बेफिक्री। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम हिल गए, उनकी आवाज कांप उठी। ये आपने क्या किया? एक बेगुनाह जान आपने मार डाला बिना किसी गुनाह के। खिज़र अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। उन्होंने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम सब्र नहीं कर पाओगे? मूसा अलैहिस्सलाम बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने कहा, अगर मैं अब सवाल करूं तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा। खिज़र अलैहिस्सलाम चलते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल और भारी हो गया। जो हमें जुल्म लगता है अक्सर उसके पीछे एक बड़ा रहम छुपा होता है। दोनों एबीबी एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के लोग बहुत कंजूस थे। न खाना दिया न ठहरने की जगह। वहां एक दीवार थी जो गिरने वाली थी। खिज़र एक अलैहिस्सलाम ने बिना कुछ लिए उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम रुक न सके। उन्होंने कहा, अगर आप चाहते तो इसका मेहनताना ले सकते थे। यहीं खिज़र अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने कहा, अब मेरे और तुम्हारे बीच जुदाई का वक्त आ गया है, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें हर बात की हकीकत बता दूं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, नाव गरीब लोगों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी नाव छीन लेता था। मैंने उसे खराब किया ताकि वो बच जाए। बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को गुनाह और जुल्म की तरफ ले जाने वाला था। अल्लाह ने चाहा कि उसके बदले उन्हें नेक औलाद मिले। दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक था। अल्लाह चाहता था कि वो बड़े होकर अपना खजाना खुद निकालें। और ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये सब अल्लाह के हुक्म से था। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें भर आईं। उन्होंने समझ लिया कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो आंख देखे, बल्कि वो है जो अल्लाह जानता है। और यूं इल्म का ये सूर सब्र की सबसे बड़ी सीख बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत, अपनी कौम की रहनुमाई और हक की दावत में गुजार दी थी। उन्होंने जुल्म देखा, सब्र किया, इल्म सीखा और कौम को रास्ता दिखाया। अब उनका काम पूरा हो चुका था। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा बैठे थे। तभी अल्लाह के फरिश्ते मलकुल मौत उनके पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचाना नहीं और इंसानी फितरत के मुताबिक उन्होंने उन्हें पीछे हटाया। मलकुल मौत अल्लाह के पास लौटे। अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे के पास दोबारा जाओ और उन्हें इख्तियार दो। मलकुल मौत दोबारा आए और बोले, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें इख्तियार देते हैं। अगर चाहो तो बैल की पीठ पर हाथ रख दो। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आए उतने साल तुम जिंदा रहोगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसके बाद क्या? मलकुल मौत बोले, उसके बाद मौत। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर बोले, अगर आखिर में मौत ही आनी है तो अभी ही क्यों नहीं? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी मौत पाक जमीन के करीब कर देना। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया से रुखसत ली, बिना शोर, बिना डर, पूरे यकीन के साथ। मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी का मकसद लंबी उम्र नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा है। और मौत उसके लिए खौफ नहीं जो अपने रब से मुलाकात के लिए तैयार हो। यही थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी का आखिरी हिस्सा। एक नबी, एक रहनुमा और एक ऐसा बंदा जिसने मौत को भी सुकून से कबूल किया। यह थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक नबी, एक रहनुमा और एक ऐसा पैगाम जो आज भी जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस इल्म को आगे जरूर पहुंचाइए। और याद रखिए, अल्लाह की मदद हमेशा उसके सब्र करने वालों के साथ होती है।